हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन जो है निफ्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और मार्केट ने जो दिशा पकड़ी उसके ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। नाम तो आपको अभी पता चल ही जाएगा जब हम स्क्रीन पर जाएंगे, तो उस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं और मैं बताने वाला हूं कि आजकल मैं क्या बाय कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीटली मैं क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, चीजों को जानना है तो मैंने अपने जो है एप्लीकेशन पे एमएसएम बुलेटिन का एक प्रोग्राम बना रखा है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको कंसिस्टेंट पता चलता रहेगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं, और उसकी पूरी एनालिसिस भी आपको मिलती है एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जिसकी आपको अभी तक तलाश है। यहां पे आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से लेके सारी चीजें इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस तो हमने फ्री रखा है दोस्तों, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वहां पर देख लीजिए। बिल्कुल फ्री हमने आपके लिए 38 वीडियोस दे रखे हैं। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको 40-50 हजार कहीं भी देने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। आप 2 बार 5 बार 10 बार जाकर देखिए, बिल्कुल इत्मीनान से सीखिए, उसके बाद बाकी चीजों को सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर डायरेक्टली और बिना लेट किए हुए देखते हैं आज का हमारा जो है स्टॉक की चार्ट एनालिसिस, और उसके बाद हम निफ्टी की बात करेंगे और चर्चा करेंगे किस तरीके से निफ्टी बिहेव जो कर रही है, क्यों कर रही है, क्या वजह, सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा मैंने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए दोस्तों, ये चार्ट देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर पिछले एक हफ्ते से जो मुझे कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सारी लाइनें जो है बिल्कुल जो है जानी पहचानी सी। हम इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले चलते हैं एफ आई और डाई की एक्टिविटी, डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो एफ आई और डीआई की एक्टिविटी अगर हम देखें तो एक कंक्लूजन निकलेगा कि 1649 करोड़ यानी 1649 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई ने कैश में की है और डीआई ने 1059 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो बाइंग की है 3864, जो कि एक अच्छा खासा जो है एक अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट जो है इन्होंने ऑप्शंस के अंदर बाइंग की है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलने वाला है दोस्तों, ये हम जो है संडे निफ्टी के एनालिसिस में करेंगे। अभी आज हम अपने चार्ट पर स्टिक रहते हैं, आज के टॉपिक पर स्टिक रहते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये जो हम पेंडिंग रखते हैं आप लोगों के लिए, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें कि सर इसका ये कंक्लूजन है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपका रिप्लाई पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। अब चलते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर डायरेक्टली। तो हमारा आज का टॉपिक है टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम का लगा रखा है। कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 200 मूविंग एवरेज है ब्लैक लाइन, और ये ग्रीन लाइन है 20 मूविंग एवरेज। और यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। फटाफट 2 मिनट में फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करते हैं। 94,713 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप मार्केट कैप है दोस्तों इसका, और जो है आईटी सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। 974 करंट प्राइस इसका जो चल रहा है, 1838 का हाई बनाया है। तो अगर इसको देखें तो ये जो है अपने 50% के लगभग लगभग डिस्काउंट पे इस वक्त चल रही है। 944 का इसने लो बनाया है, इस वक्त 974 चल रहा है। ठीक है, तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। 1.54% के आसपास का डिविडेंड टेक महिंद्रा ने दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक का पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक का जो पी है 17 है और 10 साल का जो एवरेज पी है 14.3 है। तो अभी भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग लोग 3.5 पॉइंट के आसपास जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पी है, एवरेज पी से चल रहा है। जो कि दोस्तों बाकी अगर सारी चीजों को देखें, बाकी कंपनियों को देखें, तो ये बेहतर जो है इसका पी जो है इसका वैल्यूएशन बेहतर है, अट्रैक्टिव पी है। ठीक है, आरओसी 26.6 है, आरओई 21.5 है, बढ़िया है, बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.3% है। अब हम चलते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे पी रेशियो लगाया, यहाँ पे 10 ईयर सेलेक्ट किया मैंने। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट ईपीएस जो है, यहाँ पे आप देख पाए ईपीएस कंसिस्टेंट बड़ा है। और पी जो है अगर हम देखें सही से, इसको डिमार्केट कर पाए हम लोग, सही से निशानदेही कर पाए, तो आपको समझ में आएगा कि अपने जो ये जो पी है इसका, यहाँ पे ये जो पी यहाँ दिख रहा है आपको, ये पी, ठीक है, इसका ये पी हमेशा जो है 15 से लेके और 12 के बीच में, 14 के बीच में हमेशा एक एवरेज की तरह रहा है ये पी, जो कि आपको क्लियर कट यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। उसके आसपास ये करीब करीब आ चुका है, वहां पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम आ गए हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फटाफट दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 35.90 के आसपास थी 2019 जून में, जो कि 35.26 के आसपास हो गई है। लगभग लगभग इन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स को 0.5% के आसपास घटाया है। डीआई की जो होल्डिंग थी 38.94% के आसपास थी। पीए बढ़ते बढ़ते 2020 में और बढ़ी और 39 पे चली गई। 2021 से घटते घटते जो है 36, 35, 35, 34। तो ये इन्होंने एफआई ने भी इसके अंदर सेलिंग की है। ठीक है, डीआई की जो है होल्डिंग 11.86 थी 2019 में, वो बढ़ते बढ़ते दोस्तों कोरोना कार्यकाल में 14 तक गई, फिर उसके बाद 14 से फिर 13, 14 फिर 16, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो डीआई ने इसके अंदर होल्डिंग बहुत ही बेहतरीन बनाई है, मजबूत होल्डिंग की है इसके अंदर। पब्लिक जो है 13.12% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, अभी जो है 12.25% के आसपास होल्डिंग। तो पब्लिक की जो होल्डिंग है लगभग लगभग आप समझ लीजिए 0.8% के आसपास घटी है। यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत जो है हमें डीआई की तरफ से मिल रहा है कि डीआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को मजबूत किया है और बढ़ाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एफआई तो ऑलरेडी हर जगह से भाग रहे हैं दोस्तों, तो यहां से उन्होंने अपने माल को थोड़ा बहुत खाली किया, जो आपके सामने नजर आ रहा है। लगभग लगभग 4-4.5% के आसपास अपनी होल्डिंग उन्होंने कम किया है, और वही होल्डिंग यहाँ पे उससे ज्यादा ही समझ लीजिए कि डीआई के आसपास इन्होंने बढ़ाया है डीआई ने। अब चलते हैं हम डायरेक्टली चार्ट पर। फंडामेंटली जो है ये कंपनी मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार के आसपास जाता है, मैं इसको ये रेटिंग देता हूं इस कंपनी को फंडामेंटली, यानी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब चलते हैं टेक महिंद्रा के चार्ट पर, और यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोरोना कार्यकाल में जो ये गिरावट आई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 507 के आसपास स्टॉक चला आया, उस वक्त ट्रेड कर रहा था 864 के आसपास। तो लगभग लगभग 30 से 40% स्टॉक गिरा। और यहां से गिरने के बाद एक जो आपको पता ही है कि सारी चीजें किस तरीके से प्ले आउट हुई, और मार्केट में टेक का कितना बूम हुआ, और टेक में ये होगा वो होगा, सारी चीजें इसमें आई। और उसके बाद ये तेजी से सफर करता हुआ सीधा ऊपर की तरफ निकला और यहां पर पहुंच गया शिखर पर। ये शिखर था लगभग लगभग 18 से 1900 के आसपास का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसने हाई बनाया दोस्तों 1813 का। यहां से इसके अंदर जो गिरावट आई है, एक लॉन्ग लेग अगर हम यहाँ पे फीबो ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर जो गिरावट आई है दोस्तों, वो आई है 61.8% के आसपास, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे 61.8% के आसपास गिरावट आई। एक्चुअली वहीं पे आकर जो है सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। पिछले लगभग लगभग 1 महीने से स्टॉक वहीं पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली स्टोरी हमारी हो गई। अब हम इसको हटाते हैं और दूसरी स्टोरी को देखते हैं दोस्तों। एक लंबे समय के करेक्शन में तो ये गया ही है, उसमें दो राय नहीं है। आप देख पा रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट किया, और यहाँ से इसने ब्रीच कर दिया और नीचे की तरफ चलाया। तो ये ट्रेंड को इसने ब्रीच किया, उसमें कोई दो राय नहीं। बट इसके बरअक्स अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर दौड़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है लगभग 900 से लेके और ये 1050 के आसपास का है। ये 150 रुपीज के बीच का जो एरिया है, 150 पॉइंट के बीच का, ये एरिया एक तरह का यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल, अगेन ये ब्रेकआउट, उसके बाद ये सीधा 1813 के आसपास। तो यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद इसने ब्रेकआउट किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसी जोन के अंदर जिस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक चैनल पैटर्न बना के ऊपर निकला था, बिल्कुल इसी जोन के अंदर आके ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फीबो भी 61.8% के आसपास हमें बता रहा है कि फीबो जो है 61.8% के आसपास यहाँ पे, जो मैंने अभी सबसे पहली स्टोरी में बताया। तो पहली स्टोरी आपकी कि फीबो 61.8% के अंदर, दूसरी स्टोरी के मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे इसने किया, यहीं पे ये आके रुका हुआ है। दो पॉजिटिव स्टोरी यहाँ हमें मिलती है। अब तीसरी स्टोरी जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है, आप प्रॉपर उसको देखिए। अब आरएसआई के बिहेवियर को देखने की कोशिश करिए। आरएसआई जो है यहां से प्राइस कंटिन्यू नीचे गिरता चला आया और आरएसआई यहां से कंटिन्यू मजबूत होता चला गया। तो ये होता है दोस्तों बुलिश डाइवर्जन। आरएसआई का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो क्रेडिट मसर आरएसआई डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने कंप्लीटली डिटेल आरएसआई आपको समझाया हुआ है, जाके उसको देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। इसके आगे हम जो है अभी आते हैं और आगे की बातें करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, क्या चीजें हैं। तीन स्टोरी तो मैंने बता दिया, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था वो देख लीजिए आप। देखिए ये एक मैंने जो है ऑलरेडी एक बना रखा है कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर एमएसएम बुलेटिन का ये कोर्स है। इसके अंदर अगर आप बिल्कुल भी जीरो नॉलेज, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं,
और कमाना चाहते हैं कि हमें भी कुछ कमाना है और लर्निंग आप धीरे धीरे लेना चाहते हैं, तो ये जो एमएसएम बुलेटिन है ये आप ही के लिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैं जो है जो भी बाय या सेल करता हूँ वो सारी चीजों को इसके अंदर मैं जो है अपलोड करता हूँ और वो वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको लेना होना होगा, और सब्सक्राइबर आप हमारे हैं, अपने चैनल के सब्सक्राइबर अगर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको स्पेशली मैंने सब 60 का एक कूपन कोड जनरेट किया आप लोगों के लिए, जिसमें ये जो है 60% डिस्काउंट में आप इसको अवेल कर सकते हैं। यानी सिर्फ 2000 का कोर्स है, उसके अंदर भी 60% का डिस्काउंट जब आप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। आपको 821 रुपया पे करना पड़ेगा यहाँ पे इंटरनल चार्जेस मिला के, तो 821 रुपए में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को। उसमें ये 3 महीना चलेगा, यानी इसका सब्सक्रिप्शन आपको 3 महीना मिल जाएगा, और आप कंसिस्टेंट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, मैं क्या बाय कर रहा हूँ क्या सेल कर रहा हूँ, आपकी लर्निंग बढ़ते जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप सीखते भी जाएंगे, और चाहिए तो आप अपना पेपर ट्रेडिंग या एक आध शेयर के अंदर ट्रेड करते हुए आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, या आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करके आगे भी उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 821, यानी आप समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। लगभग लगभग ये 280 275 के आसपास का आपको एक पर मंथ का जो है इसका सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप बहुत विचार विरम करिए, क्योंकि स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने जो है अप टू 60% का डिस्काउंट दे रखा है, जो कि बहुत ह्यूज डिस्काउंट है। ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको कहीं मिलता है यूट्यूब पर, तो कम से कम आपको दोस्तों वो मंथली 8000 10,000 रुपया मंथली चार्ज करते हैं। आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर आए, अगर वो कोर्स आपको दोस्तों लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, वो लोड कर लीजिए। डायरेक्ट इसका भी लिंक है, आप उससे डायरेक्ट आ सकते हैं, और आप पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली जो हमारी स्टूडेंट बन जाइए, और यहाँ पे फिर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अब चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से काम करना है, वो आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से काम करना होगा। सबसे पहली बात तो अपना जो है टाइम हैरोजन थोड़ा बड़ा करिए। आप बोलेंगे सर मैं आज ले लूँ 2 दिन में प्रॉफिट हो जाए, ऐसा ना होने वाला है। आपको टाइम होरिजन कम से कम 6 मंथ से लेके 1 साल रखना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि इसके अंदर आईटी सेक्टर के अंदर अब पीड़ा जो है अभी 2-4 महीने का बचा है। अभी इसके अंदर पेन बचा हुआ, खत्म नहीं हुआ है। और ये देखिए, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट हो चुका, दूसरे अटेम्प्ट के लिए आ रहा, हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट और करे। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। करेक्शन तो इसका यहां से अगर देखे तो 61.8% का करेक्शन, बहुत अच्छा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जो है एक्यूमुलेशन करना है छोटे छोटे क्वांटिटी में, 930 से लेके और 1070 के अंदर अगर आप एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करते हैं, और स्टॉप लॉस आपका निकल कर आता है 840 का। ठीक है, 840 का आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है। आप अगर इसके अंदर एक्यूमुलेशन करते हैं तो 840 आपका एसएल होगा। इससे नीचे अगर आता है स्टॉक तो आपको निकल जाना है। यहाँ पे 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर ऐसा जैसा आपका अपना कैपिटल है उसके हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। और फाइनली जो है ये कुछ ना कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इसका मोमेंटम स्टार्ट होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार एफएमसीजी चल रहा है, एशियन पेंट चल रहा है, सारी चीजें छोड़ के सर आईटी सेक्टर के वीडियोस कंटिन्यू क्यों अपलोड कर रहे हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब ये है कि एशियन पेंट के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है आपको बताया था 2500 के रेट पे। ठीक है, 2500 के रेट पे 2600 के रेट पे मैंने कई वीडियोस बना के बताया है। एचयूएल जो है उसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बना के बताया है कि एचयूएल ले लीजिए ले लीजिए। मैंने अलग अलग सब अलग अलग पार्ट्स में बाय करने का एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बताई थी, जो मेरे सब्सक्राइबर को पता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब वक्त है यहां पर आके बैठने का। ठीक है, वहां पे जो प्रॉफिट आपका चल रहा है उसको रन होने दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आप यहां भी प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ आज से ही आपको बैठना होगा। ठीक है, अपना रुमाल यहाँ पे डालना होगा, अपने अटैची यहाँ पे रखनी होगी, तब जाके आपको यहाँ सीट मिलेगी। अदरवाइज ये सीट जब गाड़ी चल जाएगी तो अगले बड़े स्टॉप पे आपको मिलेगी, फिर गाड़ी मिलेगी अगले बस स्टॉप पे, अगले बड़े स्टॉप पे। ठीक है, ये सारे टारगेट है जो स्टॉप बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसी स्टॉप पे अगर लेना है आपको माल तो अलग बात है, बट आपको जहां से ट्रेन बनकर चल रही है, जहां से इंजन जुड़ने वाला है, जहां से बुल ट्रेंड आने वाला है, उस स्पॉट को आपको स्पॉट करना है और वहां पे बैठना है। अपनी अटैची रुमाल डाल के टिकट कटवा के बैठ जाना है। 2 4 6 महीना 7 महीना वेट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने की संभावना है दोस्तों। अच्छा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा,
जितनी भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सारे वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एनालिसिस जो हो रही है एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। ये जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग कर सके, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके, और अब इस चैनल के मेंबर है तो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिलता रहना चाहिए। चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की थी, एक ट्रेंड लाइन थी। मैंने कहा था कि इसको ब्रेक होने के बाद आपको कुछ नहीं करना जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाती। ये आ चुकी है फाइनली। जो निफ्टी 50 ने इस वक्त जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो ये एक बियरिश जोन से निकलकर एक बुलिश टेरिटरी में इंटर कर चुकी है, मुंडी निकाल चुकी है, मुंडी बाहर कर चुकी है। ये सारे जो लाइंस है दोस्तों, ये मैं पहले ही दिन से समझा रहा हूं। मैंने मंडे से ही कहा था कि ये बुलिश है, बुलिश नहीं है, बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है। बट आज मैं कह रहा हूं कि हम एक बियरिश ट्रेंड से, जो मैंने कहा था इस जगह पे, मैंने कहा था कि हम एक शॉर्ट टर्म बियरिश मोड में आ चुके हैं। अब हम शॉर्ट टर्म बेरिश मोड से बाहर निकल के अपनी मुंडी को बाहर निकाल चुके हैं। अब देखना है कि मंडे प्रदर्शन किस तरीके से होता है। तो संडे का वीडियो, संडे निफ्टी एनालिसिस को गौर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, माफी चाहूंगा, लेकिन पूरी तरीके से सिखाने के लिए थोड़ा वीडियो 2-3 मिनट में नहीं कुछ बन सकता है। मुझे यूट्यूब की अर्निंग पे ध्यान नहीं देना, बल्कि आपकी लर्निंग पे ध्यान देना है। एक जज्बाती बात है, लेकिन दोस्तों सत्य यही है कि मेरे वीडियोस बड़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं जब बताना शुरू करता हूँ, सिखाना शुरू करता हूँ, तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ ये वीडियो कितना बड़ा होता जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, और इस जो प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही विचार विमर्श करिए। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मैं इसको आपको ऑफर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ।